हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। एकादशी के दिन आज सभी को शुभकामना है। और ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में आज एकादशी है। और एकादशी को श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय जो है 7 आज हम पढ़ेंगे, आपको सुनाएंगे। इसमें क्या लिखा है इसके बारे में सुनेंगे। ऐसे इस कथा को सुनने से, श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 7 पढ़ने से पितरों की मोक्ष मिलती है। पितरों की शांति के लिए पढ़ते हैं। एकादशी के दिन पढ़ने से इसका लाभ मिलता है कि पितरों को मोक्ष मिलता है। आदमी की जब मृत्यु होती है तो उतना ही तक उसका जीवन नहीं होता है। वो आत्मा अनंत काल से यात्रा पर चली है और आगे भी उसका यात्रा जारी रहता है। भूत प्रेत कीट पतंग निम्न योनियों में घूमते घूमते करोड़ों वर्ष तक घूमते रहती है। यदि कोई हमारे घर के पूर्वज लोग यदि निम्न योनि में चले गए हैं किसी वजह से, तो हम लोग उसके उद्धार के लिए इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं। भगवत गीता भागवत कथा कहते हैं। पिंडदान करते हैं फिर भी मुक्ति नहीं मिलती है। इतना पाप हो जाता है किसी किसी के हाथों से कि पिंडदान करने से, श्रीमद् भागवत कथा कहने से भी पुण्य उनका उद्धार नहीं होता है। ऐसे में बहुत बार भागवत गीता का कथा सुनने से, सुनाने से, पुण्य कर्म करने से उद्धार हो जाता है। और भगवत गीता का ज्ञान जो इसी प्रकार है, जो हम आज कहेंगे, सुनिएगा आप लोग भी। ये भगवत गीता का ज्ञान शाश्वत है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी ये फलदायी है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान अनादि काल से चला आ रहा है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धरती पर आकर के पुनः धर्म की स्थापना करता हूँ। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो अध्याय 7 है उसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, इसको भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान कहते हैं। यानी भगवान का ज्ञान भगवत ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान विज्ञान योग इस अध्याय का नाम है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय के 7 के अनुसार भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना वास्तविक स्वरूप, अपनी दिव्य शक्ति और भक्ति के महत्व को बतला रहे हैं। इस अध्याय का मुख्य विषय इस प्रकार है, सुनिए इसका विषय क्या है। भगवान का पूर्ण ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। भगवान का पूर्ण ज्ञान यानी ज्ञान और विज्ञान केवल भौतिकवादी ज्ञान, पढ़ाई लिखाई नहीं है। यह सिद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव, भगवान की आंखों के सामने दिखना और दिखाना। विज्ञान भी आवश्यक बताया गया है। जो कोई सिर्फ विज्ञान को मानते हैं वही तो भगवान दिखला रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान को सही रूप में जान लेता है उसके लिए जानने योग्य कुछ शेष नहीं रहता है। आज के समय में जो भौतिकवादी ज्ञान है, सिर्फ इससे आपका अहंकार बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा और दुख का कारण है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में आदमी फंस जाता है। इंद्रिय तृप्ति में ये भौतिक ज्ञान लेके जाता है, जिससे आपका जन्म फिर निम्न योनि में चला जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। प्रकृति के 2 रूप है, अपरा प्रकृति यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है। जबकि परा प्रकृति है जीव आत्मा, जो चेतना का स्वरूप है और संसार को धारण करता है। संसार को धारण करता है। संपूर्ण जगत का आधार क्या है, तो भगवान कहते हैं कि समस्त सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है।
और उन्हीं में स्थित होती है। जैसे धागा में मोती पिरोए रहता है, माला में फूल, लेकिन धागा है सबको पिरोने वाला। सब मालाओं को, मोतियों के मालाओं को जिसके भीतर धागा रहता है, जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन ऊपर से उसकी सुंदरता को लोग देखते हैं, वैसे ही पूरा संसार भगवान पर आधारित है। वो भी कौन भगवान? तो कृष्ण। कृष्ण विष्णु राम एक ही है, यानी कृष्ण पर ही आधारित है। माया का प्रभाव क्या है? तो भगवान की त्रिगुणमयी माया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अत्यंत कठिन है। ये भगवान की त्रिगुणमयी माया है। जो व्यक्ति भगवान के शरण में आता है वही इस माया को पार कर जाता है। जो अपनी कर्म को भगवान में अर्पित कर देता है, फल को भी भगवान में अर्पित कर देता है, यानी निष्काम भाव से कर्म करता है, दुख सुख मान सम्मान, मान अपमान, सुख दुख फल की चिंता नहीं करता है, जो भी मिलता है वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, उसी को निष्काम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म का मतलब कि कोई फल की इच्छा लेकर के जो कर्म करता है और उस कर्म के बदले उसको ऐसा अनुरूप नहीं फल मिलता है तो फिर दुखी होता है। वही भगवान बता रहे हैं कि सकाम कर्म के अपेक्षा निष्काम कर्म करना चाहिए। और इस संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। वो 4 प्रकार के भक्त को भी सुन लीजिए कि वो कैसे भक्त होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 प्रकार के भक्त बताए हैं भगवान के पास आने वाले 4 प्रकार के लोग बताए गए हैं। ये 4 प्रकार के लोग को भी जरा सुनिए कि कौन कौन से भक्त होते हैं, किस प्रकार के भक्त होते हैं। पहला जो है आर्त, दुखी। जो दुखी होते हैं भक्त, वो भगवान के पास आते हैं अपना दुख दूर करने के लिए। दूसरा है अर्थावी, गरीब, धन या लाभ के चाहते हुए, धन को चाहने वाले, धन की संपत्ति को चाहने वाले हैं अर्थार्थी। भगवान के पास अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं कि मुझे संतान दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, मेरा दुख दूर कर दीजिए। ऐसे अर्थार्थी भक्त हैं। और तीसरा जो भक्त होता है जिज्ञासु। तीसरा जो भक्त होता है जिज्ञासु भक्त होता है, यानी उसको जानने की इच्छा होती है, भगवान को जानने की इच्छा होती है। और चौथा भक्त जो होता है ज्ञानी होता है। वो अपने ज्ञान से जानना चाहता है, ज्ञान को बढ़ाना चाहता है। जब बहुत ज्ञान बढ़ा लेता है तो शांति को पा जाता है, तृप्त हो जाता है, भीतर की अज्ञानता दूर हो जाती है। इसलिए 4 प्रकार के भक्त हैं। और इनमें से ज्ञानी भक्त को सबसे प्रिय कहा गया है, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करता है। ज्ञानी भक्त को भगवान प्रिय बताते हैं क्योंकि अपने ज्ञान से वो जान लेता है, शांति को पा लेता है। तो निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करता है ज्ञानी भक्त। अन्य देवताओं की उपासना, देखिए 6वां कहते हैं भगवान। अन्य देवताओं की उपासना के बारे में भगवान अब क्या कहते हैं। जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें भी फल भगवान की व्यवस्था से ही प्राप्त होता है। यहाँ भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि जो लोग अन्य देवताओं को पूजा करते हैं, जिस देवता में जिनकी श्रद्धा होती है, मैं उनका श्रद्धा उसी में स्थापित कर देता हूं। कोई भी देवता मेरे अनुमति के बिना वरदान नहीं देते हैं और कोई फल नहीं देते हैं। मेरे वरदान, मेरे आशीर्वाद और मेरे अनुमति से ही वो सब कुछ देते हैं, क्योंकि देवी देवता को मैंने ही उस विभाग में बैठाया है। और जो लोग जिस देवता की पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा को उसी देवता में मैं लगा देता हूं। और जो इच्छा आपकी होती है उस इच्छा को देवी देवता जो होते हैं मेरे से अनुमति लेते हैं और तब मैं उसे प्रदान करता हूं, बता देता हूं कि जाओ उसको दे दो।
तब आपको वह मिलता है। सब भगवान की व्यवस्था से चलता है, विष्णु जी की कृपा से सब कुछ चल रहा है, किंतु ऐसा फल सीमित और नश्वर होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो देवी देवता आपको फल देंगे वो नश्वर होता है और क्षणिक होता है। जैसे रावण को बहुत कुछ शंकर जी ने दिया, लेकिन अंत में भगवान विष्णु के पास यानी राम जी के पास ही जाना पड़ा, और वही हम लोग को करना है। देवी देवताओं से हट करके कृष्ण की पूजा करना है, क्योंकि सब कृष्ण के अंश है, सब अवतार है। किंतु ऐसा फल सीमित होता है, नश्वर होता है, बांधने वाला होता है। बार बार आप बंधन में फंसेंगे, बार बार निम्न योनियों में भटकेंगे। ये सब देवी देवताओं से पूजा जो करते हैं उसका फल जो होता है वो क्षणिक होता है, अस्थाई नहीं होता है। भगवत धाम से आप वंचित हो जाते हैं। जिस उद्देश्य के लिए आप जब तब कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उस उद्देश्य को आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भगवान के धाम में नहीं जा पाते हैं। यही भगवान का 7वां अध्याय का उद्देश्य है। इस अध्याय का मुख्य संदेश जो है, फिर से एक बार सुनिए। भगवान को जानना और उनकी शरण ग्रहण करना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होता है। भगवान को जानना और उनकी शरण को ग्रहण करना ही इस संसार का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। आप जितना भी ज्ञानी बन जाइए, अगर भगवान के भक्त नहीं है, भगवान को जानना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, तो आप असुर है। भगवान स्वयं कहा है कि वो असुर है जो भगवान में प्रीति नहीं है, भक्ति नहीं है। उसको मैं जन्म जन्मांतर तक कूड़ बनाता हूँ, प्रेत योनि में भेजता हूँ, निम्न योनियों में भेजता हूँ। ये भगवान की वाणी है। भगवान ही सारे जीवों को जानते हैं किसको कहाँ भेजना है। संसार की माया से मुक्त होने का सर्वोत्तम मार्ग भक्ति और सच्चा ज्ञान है। सच्चे गुरु से जो भक्त तक है, जो भगवान का भक्त है, उसी से ज्ञान लेना चाहिए। वही आपका सच्चा मार्गदर्शन करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति भगवान को सब जगह देखता है और उन्हें ही अपना आश्रय मानता है, वह अंततः परम शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति भगवान के सब जगह देखता है, सब जीवों में देखता है, सबके अंदर वही भगवान है, आत्मा अजर अमर है, सबके अंदर वही आत्मा है, सब में एक समान जो देखता है, उन्हें अपना आश्रय मानता है, वह अंततः परम शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 7वां अध्याय जो है भगवत ज्ञान है, और इसको सुनने से पितरों की गति सदगति प्राप्त होती है। और एकादशी के दिन तो इसका सुनना बहुत जरूरी होता है। और उसमें भी ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस महीने में देख रहे हैं ना, शादी ब्याह नहीं हो रहा है। ये भगवान का जो दिन चल रहा है, इसमें कथा सुनना, पढ़ना और मंत्र जाप करना, साधना करना, उपवास करना सब बहुत फलदायी होता है। तो भगवत ज्ञान में भगवान जी का एक श्लोक पढ़ते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं भगवान। मया सक्त मना पार्थम योगम युजनमादश्रया असंशय समग्र यथा ज्ञास्यसि तृक्षणो। मया सक्त मना पार्थम योगम युज्नमदाश्रया असंशया समग्रमा यथा ज्ञास्यसि तृक्षण। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर
और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। भगवान यहाँ 7वां अध्याय में योग के बारे में अब कह रहे हैं कि संशय रहित मुझ में विश्वास करके, आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, सभी संपत्ति ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, कृष्ण से लगाव रखते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते हैं। पहले जो 6 अध्यायों में जीव आत्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योग द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6वें अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं जान सकता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है। कृष्ण को जानने से पता लगेगा कि आप पहले से ही बहुत कुछ जान चुके हैं, वैज्ञानिक ज्ञान जान चुके हैं, और जन्म जन्मांतर का जब पुण्य होता है, जन्म जन्मांतर से जो सेवा करता है भगवान कृष्ण की, वही भगवान को जान सकता है। इस जन्म में फिर वो भगवान का भक्त बन जाता है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत यानी जो कृष्ण की सेवा में लगा है, कृष्ण में जो सेवा में लगा है, योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीव आत्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्रकृति को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। योग के अभ्यास से, यम नियम के पालन से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा, इंद्रियों को संयमित करेगा। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है, सुनना है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्क्षणो अर्थात मुझे ही सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, कृष्ण से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, कोई गुरु नहीं है। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानमिदं अच्छामये शेषता यज्ञातवानेह भूयो यो नय ज्ञातव्यमशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जो धर्म को, जो ज्ञान विज्ञान को जान लेता है, फिर दुनिया में उसे जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत इसके पीछे काम करने वाला आत्मा है तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका
विश्वासी भक्त है तथा मित्र है, शिष्य है। चौथे अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की है और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता है। वेदों का कहना है कि कस्मन भगवो विगाते सर्वमिदं विगत स्वभवति। मनुष्यणा सहस्रवेषु कश्चित् दतीति सिद्धे यत यतामपि सिद्धानां कश्चन मावेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। भगवान कह रहे हैं, ये भगवान की वाणी है, कोई मेरी अपनी वाणी नहीं है, कोई बनावटी वाणी नहीं है। और ये प्रमाणिक ग्रंथ भगवत गीता का ज्ञान, 7वां अध्याय भगवत ज्ञान, जो स्वयं भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। लाखों करोड़ों में एक ही होता है जो सिद्धि को प्राप्त करता है और उनमें से एक ही होता है बिरले जो मुझे कोई जानने का प्रयास करता है। मनुष्य की विभिन्न कोटियां है और हजारों मनुष्यों में शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, विष्णु क्या है, राम क्या है, ये देवी देवता क्या है, सब नहीं जान पाते हैं और वह इंद्रियों के तृप्ति में लगा रहता है, भोग विलास में फंसा रहता है, जिससे बार बार ऐसे 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहता है। आत्मा क्या है, शरीर का है, ये शरीर क्या है, शरीर में आत्मा कैसे रहते हैं, भगवान कैसे रहते हैं, सत्य क्या है, परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय और मैथुन जैसे पशु वृत्तियों में फंसा रहता है। भगवान कह रहे हैं कि आहार निद्रा, भय, मैथुन जो पशु करते हैं वही तो आदमी भी कर रहा है। पढ़ा लिखा भी आदमी वही कर रहा है, नहीं पढ़ा लिखा है वही बच्चे पैदा कर रहे हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। जो एक पशु भी करता है वही पढ़ा लिखा आदमी भी कर रहा है। और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग तथा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। आप धरती पर लाखों बार आए होंगे लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। अरे बूढ़े होंगे मर जाएंगे, जवान होंगे पैदा होंगे, फिर बूढ़े होंगे मरेंगे, यही तो चल रहा है। आप देखते ही होंगे कहीं जन्म हो रहा है किसी के घर में, यानी कहीं से वो आया है। अरे कहीं से तो आया है। अब जो मर रहा है वो भी कहीं फिर जाएगा, आप भी मरेंगे, हम ही मरेंगे। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं धरती पर, लेकिन जो जान लेता है यथार्थ रूप सत्य को, जो जान लेता है उसका कुछ कर्म बदल जाता है, वो भगवान को जानने का प्रयत्न करता है। और ये सारे दिव्य ज्ञान भगवत गीता में दिया है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्मा तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं, ज्ञानी भी कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं और योगी भी कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी, क्योंकि वो मायावादी होते हैं। शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्मा की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण को जानना बहुत कठिन काम है भैया। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष गोविंद है, ईश्वर परमम कृष्ण सचिदानंद विग्रह,
अनादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं है। वो भक्ति का दिखावा तो करते हैं, लेकिन उनका न आहार शुद्ध होता है, न व्यवहार शुद्ध होता है, न वाणी शुद्ध होता है। ऐसे अभक्तगण कहलाते हैं और भक्ति को सुगम बताते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी विचलित हो जाते हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा पथ से विचलित हो जाते हैं। इसलिए भगवान की सेवा करिए, मंत्र का जाप करिए, कीर्तन करिए, बस कृष्ण के शरणागत हो जाइए। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों तथा पुराणों, नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाते हैं, अव्यवस्था फैलाने वाली है। भगवान आगे कह रहे हैं कि केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण को जान सकता है। अचिंत्य गुणों के सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमानिता, सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे प्रकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्व से जान सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि केवल भक्त ही मुझे जान सकते हैं, क्योंकि भगवान दयालु होते हैं, भगवान पर कृपा करते हैं, वो जना देते हैं। जिसको भगवान जनाना चाहेंगे वही जान पाता है। तो पहले भगवान के शरण में जाइएगा, भक्ति करिएगा, तब भगवान की कृपा से वो आपको जना देंगे। आगे देखिए भगवान क्या करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां है। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का सम्मान 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। भगवान विष्णु भी 3 है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करते हैं। दूसरा में गर्भोदकशायी विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। और तीसरा में क्षीरोदकशायी विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन 3 विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तो एकादशी के दिन आज तो बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग की ऐसी कथा सुने आप लोग। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है और सबके मुख से भगवान कथा नहीं सुनवाते हैं। जो परम पवित्र है, भक्ति करता है, भगवान के कथा में रुचि रखता है, ऐसे ही भक्तों से अपनी कथा सुनवाते हैं भगवान। बिना उनके मर्जी के जब पत्ता नहीं हिलता है तो भगवान की कथा कहने की मेरी क्या औकात होगी। ये भगवान कथा सुनवाते हैं सबके कल्याण के लिए, क्योंकि सब कोई अनजान में है, अज्ञान में है, अपने आप को भूल गया है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। इसलिए भगवान दूत को भेजते हैं, अपना परम परम मित्र सखा के रूप में भेजते हैं, साधु संतों के रूप में भेजते हैं कि जाओ उन्हें भी ज्ञान दो, मेरा परिचय कराओ, क्योंकि वह मेरे ही संतान है लेकिन गलत मार्ग पर चल गया है। इसलिए जगह जगह इस तरह से कथा भगवान कहवा करके अपने धाम में ले जाते हैं। न ये आपकी बनाई हुई दुनिया है, न पूरी दुनिया को आप जान सकते हैं, आप अपने बारे में भी नहीं जान सकते हैं। भगवान को जानने का प्रयास करिए, उनके भक्ति करिए, उनके शरण में रहिए, क्योंकि ये शरीर जो मिला है फिर 84 लाख क्यों बनाया गया है? आप ही लोग को भटकने के लिए बनाया गया है। जो बार बार भटक रहे हैं, इस जीव से इस जीव में, उस जीव से इस योनि में, इस योनि से उस योनि में, यही तो चक्कर चल रहा है। संसार इसी तरह से चल रहा है, रोज यहाँ जन्म होता है, रोज यहाँ मरण होता है, लेकिन सबका सबका कर्म का फल देने वाला, सभी के कर्मों का जानने वाला, कोई कितना हो छुप करके लुका करके कर्म करे भगवान देख लेता है और उसका समय आने पर उसको ऐसा दंड देता है कि आपके कोई भी यंत्र मंत्र उस पर काम नहीं करता है। अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा, आपको फल मिलेगा ही। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। तुलसी मैया की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भक्त पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इतना देर तक कथा जो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कथा तो अब रोज चलेगी ही। अपना राय इस वीडियो पर दीजिए, कैसी कथा लगी, कैसा ज्ञान लगा। ये ज्ञान आपके भी जरूर दुख दूर करेगा, अविद्या का नाश करेगा और पापों का नाश करेगा। इसलिए आप लोग इसमें कथा को सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे लाभ मिलता है हम लोग को कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग हमारे पास इस चैनल पर उपलब्ध है, इससे लाभ मिलता है। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।